चार विकल्प आपके सामने हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि उसने वैज्ञानिक आर्किमिडीज को उठाया और वो बोलता है कि उसने अपनी समस्या का हल तब पाया, यानी कि समस्या का हल मिल गया। और कब हल मिला? जब वो अपने नहाने के टब में था और समस्या का हल पाया, और समस्या का हल पाने के बाद उसने कोई नवीन काम किया। उसे सृजनात्मकता कहते हैं कि उस प्रोसेस के किस सोपान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे राइट 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 यहाँ पर विकल्प दीजिएगा। और मुझे पता है कि बच्चे इस क्वेश्चंस में आंसर गलत करेंगे। पहली बात बता दूं कि अगर बच्चे यहाँ पर ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बच्चे उद्भन लगा रहे हैं, इसको उद्भव के नाम से जानते हैं, ये भी आंसर गलत है। अगर दोस्त आप यहाँ पर सी लगा रहे हो, गलत है। इसका राइट आंसर है प्रदीपन, जिसको दीप्तमान के नाम से जानते हैं। हर एक लर्नर यहाँ पर सी विकल्प, यहाँ पर कैट, यहाँ पर सी वाला आप यहाँ पर राइट आंसर लगाइएगा। बी सही नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? सुनना ये है बॉस कि एक व्यक्ति है जिसका नाम आप सुने हैं कि नहीं सुने, जिसको ग्राहम वॉलेस के नाम से जानते हैं। और ग्राहम वॉलेस ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति नवीन वस्तु का आविष्कार करना चाह रहा है या सृजनात्मक या मौलिक वस्तु या नवीन वस्तु या विचार पैदा करना चाह रहा है, उसके कुछ सोपान बताए हैं। और सबसे पहले ग्राहम वॉलेस ने बताया कि अगर नवीन खोज या नवीन सृजनात्मकता का कोई काम करना है तो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले योजना आता है। बिना योजना के कोई काम संभव नहीं होता और योजना को उपक्रम के नाम से जानते हैं। अब आपने प्लानिंग कर ली, अब नवीन खोज क्रिएटिविटी करने के लिए आप दिमाग लगाओगे, बहुत सारे दिमाग लगाओगे, और बहुत सारे दिमाग लगाने के बाद भी आपको जब हल नहीं मिलता, उसको आप उद्भव के नाम से जानते हो। आपने एफर्ट तो लगाया, लेकिन इतने एफर्ट लगाने के बाद भी आप थक जाते हो। जब दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, वो आपका उद्भव होता है। लेकिन जैसे आप याद करिए, यहाँ पर उद्भव लिखा हुआ है, तीसरा मैंने दीप्तमान लिखा है। इसी दीप्तमान को पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रदीपन के नाम से जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट एन आइडिया सर, दिमाग में आइडिया आ गया, दिमाग की बत्ती जल गई, तो वो उस दिमाग की बत्ती जल जाने को हम लोग प्रदीपन या दीप्तमान के नाम से जानते हैं। जिसका अर्थ है कि हम इतनी देर से जो चीज ढूंढ रहे थे, उस चीज को हमने खोज लिया है, वो हमारे मस्तिष्क में आ गई है, क्रिएट हो गई है, दीप्तमान हो गई है। यानी कि यहाँ पर आपने आविष्कार कर लिया है, नवीन खोज कर ली है। यानी कि प्रश्न में यही बोला उसने कि आर्किमिडीज को समस्या तो मिली जब वो नहा रहा था, उसने नवीन चीज की खोज कर ली, और खोज यहीं पर आएगी दीप्तमान में, प्रदीपमान में। और चौथे पे तो जो हमने नवीन करा है उसका मूल्यांकन करते हैं, और उसने मूल्यांकन नहीं पूछा। जो पूछा है थर्ड वाला विकल्प यहाँ पर तीसरा वाला होगा। डेफिनेटली हर एक बच्चा यहाँ पे